अरे बाबू, ओ बाबू, दूध नहीं लोगे क्या? दूध ले लो बाबू, मैं बहुत सस्ते दाम में दूध दे दूंगा तुमको। अरे बाबू रुको तो जरा, दूध तो लेके जाओ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलेना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है भूतिया दूध वाला। दोस्तों, बात 1992 की है, जब मेरे पिताजी दीमापुर से धानसरी मम्मी के वहाँ पे जाते थे और तब मेरे भैया बहुत छोटे थे। धानसरी में जाने के लिए रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था, तो पिताजी जब उन जंगलों से होते हुए गुजरते थे तो अक्सर उन जंगलों में पिताजी को एक दूध वाला एकदम अकेले अपने 4 दूध के बड़े बड़े जार्स के साथ पिताजी को मिलते थे। और वो दूध वाला जब पिताजी उनके सामने से गुजर जाते थे तो वो दूध वाला पिताजी को एकदम घूर घूर कर देखते थे। पिताजी ने अक्सर ये चीज़ नोटिस की लेकिन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक बात ये थी कि क्योंकि पिताजी ऑफिस ख़त्म करके मम्मी के वहाँ पे जाते थे तो ये जितनी भी घटनाएं होती थी उनके साथ, ये दूध वाले का मिलना, पिताजी का जंगलों से गुजरना, ये सब शाम से करीबन रात के बीच ही होता था। क्योंकि जब कभी भी पिताजी अगर सुबह के वक्त जाए तो तब उन्हें वो दूध वाला कहीं नज़र नहीं आता था। कभी कभार पिताजी जब उस दूध वाले को एकदम अकेले जंगल में पाते थे तो स्कूटर चलाते चलाते पिताजी कभी ये सोचते थे कि आखिर इन घने जंगलों में ये दूध वाला क्या करते रहता है। यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है जिसे ये दूध वाला दूध देने को आए, या फिर अगर कोई रहता भी हो तो ये दूध वाला आखिर जाता किस चीज़ से होगा, क्योंकि इसके पास तो इसकी खुद की सवारी नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि जो बस उस रास्ते से गुजरती थी उसका वक्त तो शाम का होता था और जब पिताजी रात को गुजरते थे तब वहाँ से कोई बस नहीं आती थी। तो बात एक दिन की है जब पिताजी को आने में बहुत लेट हो गई थी और ये तो आम बात है कि वो दूध वाला पिताजी को रास्ते में फिर से मिल चुका था। लेकिन हर बार की तरह पिताजी ने इस बार भी उस दूध वाले को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जब पिताजी जंगलों को पार करते हुए रेल गेट की तरफ आए तब उनको रेल गेट के सभी स्टाफ्स एक ही चीज़ बोलने लगे। किसी ने भैया बोला तो किसी ने छोटा भाई बोला तो किसी ने चाचा कहा और पिताजी से कहा, अरे भैया इतना रात को आप मत आया कीजिए, वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा कि क्या ठीक नहीं है, मुझे तो कभी खराब नहीं लगा। तब वहाँ पे एक स्टाफ था, उसने पिताजी से आखिर कह ही दिया कि अब जिस रास्ते से होकर आते हैं उस रास्ते में एक दूध वाले की मौत हो चुकी है और वो दूध वाला रात के वक्त जितने भी सवारी आते हैं उस रास्ते से वो हर एक को बहुत सताता है। तो आपको वो कैसे नहीं मिला? इस पर तो पिताजी हैरान हो गए, क्योंकि जिस दूध वाले को पिताजी अक्सर देखा करते थे वो दूध वाला कोई आत्मा था, इंसान नहीं। फिर पिताजी ने कहा कि खैर वो तो मुझे कभी तंग नहीं करता है तो इसीलिए कुछ सोचने वाली इतनी बात है नहीं, और मेरे पास हमेशा भगवान का फोटो रहता है तो टेंशन नहीं है। पर अगले दिन एक बहुत दुर्लभ घटना घट गई पिताजी के साथ और वो ये हुआ कि पिताजी का जो स्कूटर था बजाज चेतक, आप में से कई लिसनर्स इस स्कूटर के बारे में जानते होंगे, ये उसी जगह में आके बंद पड़ गया। पहली बार पिताजी हैरान हो गए क्योंकि उनका स्कूटर तो कभी भी बंद नहीं होता था, स्कूटर तो पूरा ठीक ठाक है, तो वजह क्या थी आखिर? पिताजी ने वो सब कुछ चेक किया और देखा कि अरे इंजन तो पूरा गर्म हो चुका है, चलिए थोड़ा देर बैठते हैं। उसी वक्त
आर्मी वालों की पेट्रोलिंग गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। आर्मी वालों ने कहा, अरे साहब, आप इतना वक्त तक यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए और स्कूटर को यहाँ रख छोड़ के जाइए। पर तभी पिताजी ने कहा कि नहीं, इंजन बस गर्म है, थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा। स्कूटर को बीच जंगलों में छोड़ के जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी आर्मी वालों ने पिताजी को बोला कि ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे रहिए, हम लोग भी हैं, हम लोग का अभी ड्यूटी चलेगा, आपको अगर चाय वाय पीनी हो तो आप आ सकते हैं। पिताजी तुरंत वहाँ पे चले गए। उन्होंने चाय पी और बातों ही बातों में पिताजी ने उस दूध वाले का जिक्र किया। तब आर्मी वालों ने कहा कि उन्हें तो कुछ खास पता नहीं, लेकिन वो भी अक्सर देख लेते हैं उस दूध वाले को, लेकिन उन्होंने इतना गौर नहीं किया कभी भी। खैर, पिताजी जब वहाँ से निकले, उनका स्कूटर जब पूरी ठीक हो गया, इंजन ठंडा हो गया, उन्होंने चालू किया तो स्कूटर चल पड़ा। वो जब वहाँ से निकले तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ये बहुत हिली रीजन है, तो ये तो बहुत आम बात है कि रास्ते में ऊपर नीचे तो आपको उतरना भी पड़ेगा और नीचे आना भी पड़ेगा। पिताजी ने देखा कि एक दूध वाला फिर से अपने पास 4 बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को रखकर पिताजी को हाथ दिखा रहा था। पिताजी ने सोचा कि ये अक्सर ऐसा करते रहता है, इसके साथ अगर मैं रहूंगा तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी। पिताजी वहां से गुजर गए। तब उस दूध वाले ने पिताजी को बहुत बड़े बड़े आंखों से देखा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात ये भी थी कि आर्मी वालों ने पिताजी से कहा था कि अगर कोई भी लिफ्ट मांगे तो उन्हें देना नहीं है। पिताजी ने इतना ज़्यादा सवाल जवाब किया नहीं। जब उस दूध वाले को पिताजी ने देखा था उस दिन भी पिताजी को फिर से थोड़ा सा शक हुआ कि इतने घने जंगल में आखिर ये दूध वाला किसको दूध बेचने आता है। पिताजी ने उस दिन रोका नहीं। वो जब ऊपर चढ़ रहे थे, एकदम से उनकी स्कूटर की स्टार्ट फिर से बंद हो गई और वो ऊपर से नीचे आने लगे और वो दूध वाला पीछे से बहुत जोर जोर से हंस रहा था। पिताजी को ये सुनकर तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जब पिताजी उस दूध वाले के सामने में बस आ ही रहे थे तब स्कूटर का स्टार्ट फिर से चालू हो गया और पीछे से पिताजी सुन रहे थे कि वो दूध वाला बोल रहा था, अरे बाबू, दूध नहीं लेंगे क्या? दूध लेके जाइए बाबू, अरे बाबू सुनिए तो। और बहुत जोर जोर से हंसने लगा। पिताजी जब पीछे मुड़कर देखे तो पिताजी ने देखा कि वो इस बड़े बड़े दूध के गैलन्स को एक हाथों में उठाकर दूसरे हाथों से पिताजी को रोकने की कोशिश कर रहा था। और पिताजी जितना भी दूर उससे जाते, उनका और उस दूध वाले का डिस्टेंस कभी घटता नहीं। जब पिताजी ने जंगल ख़त्म किया तब पीछे मुड़ के फिर से पिताजी ने देखा तो पाया कि वो दूध वाला पीछे नहीं था। हैरान होकर पिताजी जब रेल गेट के वहाँ पहुँचे तब उन्होंने ये बात उस रेल कर्मचारी को कही। तब उस रेल कर्मचारी ने कहा कि अरे बाबू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। ये दूध वाला कोई साधारण दूध वाला नहीं है। इसकी मौत आज से करीबन 3 साल पहले हो चुकी थी और ये हर उस राह चलते इंसान को बात ये हुई थी कि एक दिन इस दूध वाले का साइकिल खराब हो चुका था और वो तो बहुत गरीब था, अकेला रहता था। इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं खुद ही एक एक करके पहाड़ से अपना जितना भी दूध का बोतल है वो लेके नीचे उतर जाता हूँ, बस से चला जाऊँगा, बस से आ जाऊँगा। बस तब 9 बजे को वहाँ से गुजरती थी और शाम के वक्त फिर से 7:30 बजे उसी जगह से वो जाती थी। दूध वाला तो जाकर बहुत सारे जगहों में उसने दूध दिया था उस दिन, जैसे कि वो हर रोज़ देता था। लेकिन जब वो आने वाला था उसी वक्त बस का एक्सीडेंट हो चुका था और उस दूध वाले की मौत
बस के नीचे दबकर हो गई थी। तभी से ये दूध वाला हर एक राह चलते इंसान को परेशान करता है जो उसे रात में मिलता है उसी जगह। खैर पिताजी को ये सब जब पता चला, उन्होंने तब वहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब मम्मी जब सैटरडे और संडे को दीमापुर आती थी पिताजी के साथ, तो उन्हें मंडे सुबह चले जाना होता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मंडे का दिन भी बंद था, तो पिताजी ने कहा कि सुबह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शाम के वक्त मतलब दोपहर के वक्त निकल जाएंगे, तो शाम होते होते क्वार्टर पहुंच जाएंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि स्कूटर है तो बस के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बस चली जाएगी। फिर क्या हुआ, पिताजी को ऑफिस से आते आते थोड़ी लेट हो चुकी थी। मम्मी का ऑफिस तो बंद था लेकिन पिताजी का नहीं। वो जब ऑफिस से आए तब उन्होंने मम्मी से कहा कि छोड़ो, आज जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब मम्मी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरा कल ऑफिस है और मैं ऑफिस मिस नहीं कर सकती। ऐसा होता था तो तुम मुझे पहले बता देते तो मैं सुबह ही चली जाती। तब पिताजी ने कहा कैसे बताता, कोई सुविधा तो होनी चाहिए। दोस्तों, तब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था कि आपने फ़ोन उठाया और नंबर डायल करके लगा दिया और बात हो गई। तब ऐसे नहीं होता था। हमारे घर पे लैंडलाइन तो था, लेकिन जो फ़ोन पिताजी के ऑफिस में था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। खैर, मम्मी के इतने प्रेशराइज करने के बाद पिताजी ने कहा कि ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, तुम अपना जितना भी सामान लेना है तुम ले लो और हम लोग अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। पिताजी को निकलते निकलते ही शाम हो गई। उस दिन पिताजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब पिताजी जंगलों में घुसे तब एकदम से उन्हें उस स्टेशन मास्टर की याद आ गई, जब उन्होंने ये कहा था कि वो दूध वाला इंसान नहीं भूत है। पिताजी ने सोचा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो लोग स्कूटर से जा ही रहे थे कि एकदम से फिर से स्कूटर उसी जगह बंद हो गई जिस जगह में अक्सर पिताजी उसी दूध वाले को देखते थे। पिताजी ने बहुत कोशिश की स्कूटर चालू करने की, पर स्कूटर था कि चालू ही नहीं हो रहा था। वो स्टार्ट होने का नाम ले ही नहीं रहा था। ऐसे करते करते मम्मी एकदम से बोलने लगी कि अरे देखो देखो, वो रहे बड़े भैया। पिताजी ने कहा कहाँ बड़े भैया? मम्मी ने कहा कि अरे नहीं, वो क्या है ना कि वो देखो ना, वो दूध वाले बड़े भैया, चलो उनसे कुछ मदद मांगते हैं। ये कहने के साथ ही साथ पिताजी को वो दूध वाला आज पहली बार बिना घूरे हंस रहा था। हंसते हंसते वो बहुत ही धीरे से मम्मी के पास आकर पूछा, मैडम जी, आप दूध लेंगी क्या? ये देखने के साथ ही साथ पिताजी का स्कूटर स्टार्ट हो गया और पिताजी ने मम्मी को एकदम इशारे से कहा बैठने के लिए। मम्मी ने भैया को ऐसे तो बहुत कस के ही पकड़ा था और पिताजी ने बहुत स्पीड के साथ वहाँ से वो चलने लगे और पीछे से वो दूध वाला बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और ये बोल रहा था, आज तो चले गई मैडम जी, लेकिन और भी तो आपको इसी रास्ते से गुजरना होगा, तब आप कहाँ जाएंगे? और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसकी हंसी सुनकर मम्मी को बहुत डर लगा। जब मम्मी पापा भैया के साथ क्वार्टर में आ गए तब मम्मी ने कहा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते। मम्मी के बहुत सवाल जवाब के बाद आखिरकार पिताजी ने बता ही दिया कि वो कोई साधारण दूध वाला नहीं है, वो एक आत्मा है। और तभी भैया को बहुत तेज बुखार आ गया। तब पिताजी ने लोहा को जलाकर भैया के बेड के नीचे रख दिया।
फिर घर में लालटेन जला ली और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो टोटका होते हैं जो जो जितना भी पिताजी को पता था वो सब पिताजी ने और मम्मी ने किया। भैया बहुत रो रहे थे रात को। रात भर उनकी बुखार उतरी नहीं। अगले दिन सामने के मंदिर में एक बाबा रहते थे। मम्मी पापा और भैया उस मंदिर में गए। तभी उस पुजारी ने कहा कि भैया के बॉडी में कुछ हवा जैसा है, मतलब जो बहुत नेगेटिव एंटिटी कुछ है, इसी के कारण भैया इतना रो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ झाड़ फूक करके भैया को एक छोटा सा आशीर्वाद दे दिया। वो कागज़ में लपेट कर कहा कि ये पानी में डुबो के इसको 3 बार पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी से ये भी कहा कि जब रात हो जाए तब उस रास्ते से आना या जाना नहीं है, वो रास्ता खतरे से खाली नहीं। उस रात मम्मी पापा और भैया का लक बहुत अच्छा था कि वो लोग जिंदा लौट कर आ गए, नहीं तो अक्सर वो दूध वाला छोटे बच्चों को मार डालता है। खैर पिताजी ने बाद में वो रास्ता लेना छोड़ दिया। जब वो अकेले आते थे तो कभी कभार वो आ भी जाते थे, लेकिन मम्मी और भैया को लेकर पिताजी ने उस रास्ते को कभी नहीं चुना। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी तक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।